नमस्कार, IND 24 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवा। और आज हम चर्चा करेंगे IND इनसाइड में सिवनी जिले के घनसौर की, जहां घनसौर विकासखंड के हिरणभाटा गांव में शिक्षा व्यवस्था बदहाल नजर आ रही है। यहां प्राथमिक विद्यालय का भवन जर्जर होने के कारण पिछले 1 साल से बच्चों की पढ़ाई गांव के रंगमंच पर कराई जा रही है और पहली से 5वीं तक के छात्र तिरपाल के नीचे बैठकर शिक्षा लेने को मजबूर हैं। अब बारिश और तेज हवा के दौरान पढ़ाई के साथ बच्चों की सुरक्षा भी एक बड़ा सवाल बनी हुई है। प्रशासन ने निजी सुरक्षित भवन में कक्षाएं संचालित करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन ग्रामीण अब नए स्कूल भवन के निर्माण की मांग कर रहे हैं। आखिर कब तक मासूमों की पढ़ाई तिरपाल के पाठशाला में चलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। आइए इससे पहले जानते हैं कि लोग किस तरह से इससे परेशान हैं। पिछले साल देखा कि वो एक हादसा हुआ जो स्कूल का छत गिर गया था, तो उसमें वो तो गनीमत रही कि बच्चे बच गए उसमें। फिर उसके बाद अभी 1 साल के अंदर माँ साहब लोग भी काफ़ी मांग कर रहे हैं और गांव के भी मांग कर रहे हैं कि स्कूल की मरम्मत हो या कोई नए भवन यहाँ मतलब बनाई जाए। तो अभी पिछले 1 साल से तो अभी कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। तो वो अभी मजबूरी है कि बच्चे फिर से एक मंच में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ भी इसकी स्थिति भी ठीक ठाक नहीं है। तो अब इसका क्या उपाय समझ में नहीं आता है। पिछले साल ही बारिश के समय में छत का प्लास्टर गिरने से बच्चे दुर्घटना से बाल बचे। इसकी सुनवाई मौखिक से लगाकर लिखित तक मैं BRC, SDM, तहसीलदार सबको, इंजीनियर को भी दे चुका हूँ, लेकिन अभी तक कोई इसकी जानकारी या निराकरण नहीं हुआ है। इसलिए मजबूरी से बच्चों को इस हालत में बिठाना पड़ रहा है। तो ये कहना रहा कि रंगमंच में आप शाला का संचालन करें, स्कूल की व्यवस्था हम देखते हैं बनवाने के लिए, अब जो आगे से कार्रवाई करें यही बोल के गए हैं सर। हमारे विभाग से अभी तक इसका कोई निराकरण, कोई जानकारी नहीं है सर मेरे पास। इसलिए अब रंगमंच को बना के पन्नी लगा के, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, बच्चों के इस हालत में बिठाना पड़ रहा है। प्राथमिक शाला हिरणभाटा है जो जनशिक्षा केंद्र भिलाई के अंतर्गत आती है। विगत सत्र में वहाँ के भवन जो है वो जीर्ण शीर्ण स्थिति के कारण विगत सत्र में वहाँ पर कोई शासकीय अतिरिक्त भवन नहीं होने के कारण जो रंगमंच है वहाँ पर कक्षा लगाने के आदेश संबंधित प्रधान पाठक को दिए गए थे। क्योंकि रंगमंच में आसपास जो है वो उसमें दीवार नहीं होती हैं, तो आसपास जो है उसमें वैकल्पिक व्यवस्था कराते हुए अध्यापन कार्य कराने के निर्देश दिए गए थे। पुनः संस्था प्रमुख को ये कहा गया है कि अतिवृष्टि होती है तो वहाँ पर किसी प्राइवेट घर में कक्षाओं का संचालन किया जाए, ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था संबंधित प्रधान पाठक को बताई गई है। एक बार पुनः निरीक्षण कर संबंधित प्रधान पाठक को कहीं अन्यत्र स्थान प्राइवेट घर में हम कक्षा लगाने के लिए निर्देशित करेंगे। इस समय हम खड़े हैं घनसौर तहसील के जनपद शिक्षक कार्यालय में, जहां पर घनसौर विकास खंड के एक शाला हिरणभाटा में एक मामला जहां पर सामने आया, जहां पर बच्चों को शिक्षा देने के लिए रंगमंच पर क्लासें लगाई जा रही हैं, जहां पर पाल के सहारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। जहां पानी के मौसम में आजू बाजू से जो पानी आता है वहाँ पर पाल लगाकर शिक्षा दी जा रही है। यह मामला घनसौर तहसील हिरणभाटा से सामने आ रहा है, जहाँ पर हालांकि BRC महोदय से जब बात की गई तो BRC महोदय का कहना है कि वहाँ के जो प्रधान पाठक हैं उनसे हमने आदेशित किया है कि वह कहीं पर अपनी एक प्राइवेट बिल्डिंग लेकर वहाँ पर बच्चों को शिक्षा दें, लेकिन अभी फिलहाल में वहाँ पर एक रंगमंच पर पाल लगाकर बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। घनसौर से उमेश श्रीवास्तव, IND 24 के लिए। और अब चलिए स्थिति की अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता उमेश जुड़े हुए हैं। उमेश, देखिए ये भवन जो स्कूल भवन है कब से जर्जर है, इसकी स्थिति कब से ऐसी बनी हुई है? और अगर देखें तो बच्चों की पढ़ाई की अगर हम बात करें, बताया जा रहा है कि जो बच्चे हैं वो तिरपाल के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। आखिर कब से ये स्थिति बनी हुई है उमेश? तिरपाल की पाठशाला जर्जर भवन के कारण रंगमंच में लग रही कक्षाएं बारिश के मौसम में पढ़ने को मजबूर है मासूम। 20 साल पुराने भवन की हालत खराब, छत गिरने के कारण रंगमंच बना दिया स्कूल। बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा व्यवस्था पर उठ रहे गंभीर सवाल। मैं बात कर रहा हूं घनसौर तहसील की, जहां पर विकासखंड घनसौर के हिरणभाटा गांव का प्राथमिक विद्यालय है, इन दिनों बदहाल व्यवस्था की तस्वीर पेश कर रहा है। यहाँ स्कूल भवन के जर्जर हो जाने के कारण पिछले 1 वर्ष से पहली से 5वीं की कक्षा तक के बच्चों को रंगमंच में पढ़ाया जा रहा है। बारिश के मौसम में तिरपाल के सहारे संचालित हो रही कक्षाओं में ग्रामीणों को इस विद्यालय को तिरपाल की पाठशाला कहने को मजबूर कर दिया है। शिवाजी जी।
बिल्कुल, देखिए उमेश, जो जर्जर भवन है उसे प्रशासन पहले ही आधिकारिक तौर पर असुरक्षित घोषित कर चुका है। तो जब जो स्थिति काफी ज्यादा असुरक्षित है और समझ आ रहा है कि इस तरीके की स्थिति है कि आगे किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो सकती है, जो बच्चे हैं उन्हें समस्या हो सकती है, जान माल का खतरा हो सकता है, उसके बावजूद भी ये जर्जर भवन में क्यों पाठशाला संचालित की जा रही है उमेश? भवन से विद्यालय का जर्जर भवन जो है पिछले एक साल पहले एक छत का हिस्सा गिर गया था, जिसके बाद प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल भवन को खाली करा दिया था। इसके बाद विद्यालय के लिए जानकारी लूंगी। हमारे साथ ग्रामीण बंटी राजपूत जुड़ गए, हम उनसे एक बार जानते हैं कि क्या स्थिति है। बंटी जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी मैम जी, क्या स्थिति है बंटी जी स्कूल की, जो जर्जर भवन है जहां बच्चे पढ़ने को मजबूर है, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, आप बताइए। अभी तो मैडम भवन तो जर्जर है और बैठने लायक स्थिति नहीं है, पानी सब जगह से भरता हुआ है। अभी दूसरी जगह मंच में जाती है, अभी स्कूल लगाया जा रहा है तिरपाल लगा के। जी जी, तो इस समस्या को लेकर आपने शिकायत किसे की है? मैडम शिकायत तो हमने नहीं की थी, सर लोगों ने शिकायत की रही होगी जी। उन्होंने। तो अगर अब हम बात करें इस जर्जर भवन के बाद, कभी कोई देखने, कोई अधिकारी पहुंचे हैं वहां पर इस स्थिति को सुधारने के लिए, उन्होंने कोई कोशिशें की हैं? अभी तो अधिकारी लोग पहुंचे थे मैडम, अब लिख के सर लोगों ने दिए हैं, आगे की स्थिति प्रक्रिया क्या होगी अब ये सर लोग बताएंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद हमारे साथ बनने के लिए। तो उमेश, देखिए हमने अभी बंटी जी से बात की जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो स्थिति है काफी लंबे समय से ऐसी बनी हुई है। अच्छा उमेश, आप बताइए कि अधिकारियों को इस पूरे मामले में सूचित किया गया है, और अगर सूचित किया भी गया है तो इसे लेकर क्या कुछ समाधान अभी तक निकल कर आया है? इस पूरे मामले को लेकर जब हमारी टीम आईएनडी की टीम बीआरसी कमलेश बघेल से बात करने पहुंची तो विद्यालय को सुरक्षित निजी भवन में संचालित करने के निर्देश दिए गए थे। अब पुनः एक बार फिर निर्देशित किया जाएगा, लेकिन वहां पर जो व्यवस्था की गई थी वो रंगमंच पर की गई थी, ना ही कहीं कोई ऐसे प्राइवेट बिल्डिंग या प्राइवेट कोई जगह लेकर वो नहीं किया गया था, रंगमंच में की गई थी। जो रंगमंच चारों तरफ से खुला हुआ है, जब बारिश के मौसम में जब बच्चे पढ़ाई करते हैं और बारिश आ जाती है तो उसके लिए टीचर ने वहाँ त्रिपाल की व्यवस्था करके उसको त्रिपाल में बच्चों को पढ़ाने को मजबूर हो गए हैं। जी बिल्कुल, स्थिति काफी गंभीर है। देखिए हमारे साथ ग्रामीण सहदेव कुलस्ते जुड़े हैं, उनसे जानते हैं। सहदेव जी, आवाज आ रही है आपको? जी मैम जी। क्या स्थिति है इस जर्जर भवन में, बच्चे आखिर क्यों पढ़ने के लिए मजबूर हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी मैम, साला भवन तो बहुत जर्जर हो चुका है मैम, अभी तो दूसरे के मकान में पढ़ा रहे हैं, कुछ दिन तो रंगमंच में पढ़ा रहे थे त्रिपाल लगा के जी। तो ज्यादा बारिश होने में वहाँ भी पानी टपक रहा है तो किसी के मकान में लगा रहे हैं स्कूल में। अभी तो स्कूल में तो लगा ही नहीं पा रहे हैं। पिछले साल क्या है, 2-3-4 बच्चों के ऊपर वो छपाई वाला स्लिंग का छपाई पूरा गिर गया था, तो ये बारिश के टाइम में वहाँ बहुत डरी का काम है मैम बच्चों का, इसलिए स्कूल में नहीं लगा पा रहे और टपकता भी है बहुत। बिल्कुल, तो यानी कि स्थिति इससे पहले भी खराब हो चुकी है, और जो आप बता रहे हैं कि बच्चों के ऊपर जब छत टपकी थी तो कई छात्र छात्राओं के ऊपर जो छत है उसका जो हिस्सा है वो गिरा है, तो कहीं ना कहीं मतलब जो हादसे हैं वो भी हो चुके हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है क्या? कुछ नहीं हुआ मैम अभी। जी, और आप लोगों की द्वारा क्या कुछ शिकायतें की गई है, क्या अधिकारियों तक ये शिकायत पहुंचाने की कोशिश की गई है? जी जी, शिकायत पहुंचाया गया, बाकी कुछ नहीं हुआ मैम अभी तक। कितना समय हो गया है यहाँ पर सहदेव जी, कितना समय हो गया है कि स्थिति ऐसी बनी हुई है? पिछले साल से मैम। जी, चलिए ठीक है, हमारे साथ बनने के लिए धन्यवाद। तो देखिए उमेश, हमने सहदेव जी से बात की, उन्होंने साफ तौर पर एक और चीज बताई है जो कि काफी गंभीर है। जो बच्चे हैं उनके ऊपर छत टपक चुकी है, मतलब यानी कि जो हादसा है वो एक बार हो चुका है, तो और किस बड़े हादसे का अब अधिकारी इंतजार कर रहे हैं? जब ये बिल्डिंग का लेंटर गिरा था तो एक बच्चे के ऊपर वो लेंटर गिर गया था, जिससे बच्चा भी गंभीर घायल हो गया था, जिसका इलाज भी मास्टरों द्वारा करवाया गया था। गांव के पालक और ग्रामीण जिला प्रशासन से मांग की है कि बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा के हित में जल्द से जल्द नए विद्यालय की स्वीकृति प्रदान करें और निर्माण कार्य कराएं, लेकिन बच्चों के लिए अभी ये ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा, जैसे प्रशासन की ओर से ये कहा गया है कि कक्षाएं जो हैं वो किसी निजी भवन में चलाने के आदेश जारी किए गए हैं क्या उमेश?
जी, बीआरसी महोदय से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी टीचर से बोला था कि वहां पर प्राइवेट जगह लेके संचालित किया जाए, लेकिन फिर उसके बाद जब बीआरसी महोदय से जब हमने पूछा कि अभी तो वो रंगमंच में लग रही है, तो उन्होंने कहा मैं फिर से निरीक्षण करवाता हूं और आदेशित करता हूं कि कहीं प्राइवेट बिल्डिंग या ऐसी कोई व्यवस्था मिले जहां पर शिक्षा दी जाए बच्चों को। जी लेकिन देखिए निरीक्षण की बात तो की गई है, पर निरीक्षण किया नहीं गया है। और अगर देखें तो अब जो तिरपाल के नीचे बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं, अब चूंकि बारिश का समय भी है, तो कैसे व्यवस्था जो है वो सुनिश्चित की जाती है, कैसे ये व्यवस्था की जाती है कि उन बच्चों को सही तरीके से पढ़ाई दी जा सके और किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो? जी, बच्चों के लिए तो ये बहुत गंभीर समस्या बनी है, क्योंकि गर्मी निकलने के बाद अब बरसात का मौसम है। गर्मी में धूप से परेशान थे बच्चे और अब बारिश होने के चलते बारिश के कारण त्रिपाल लगाकर जो पढ़ाई कर रहे हैं उससे पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। और छोटे छोटे नन्हे बालक हैं, क्योंकि ये प्राथमिक स्कूल है। प्राथमिक स्कूल में सब छोटे छोटे बच्चे जाते हैं और इनके लिए ऐसी कोई व्यवस्थाएं वहां पर नहीं की गई हैं। जी बिल्कुल, देखिए लगभग अगर देखें तो किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है और लगभग 1 साल बीत चुका है तब से ये स्थिति बनी हुई है। उमेश, देखिए जब जर्जर भवन था तो नए स्कूल के निर्माण का प्रस्ताव जो था वो अभी तक नहीं दिया गया है। ये सबसे बड़ा गंभीर सवाल बना हुआ है कि जब स्थिति बिगड़ी हुई थी और चूंकि अब बच्चों के लिए शिक्षा उनका प्राथमिक अधिकार होता है और सरकार की तरफ से ये कोशिशें की जाती हैं कि सभी बच्चों को उनकी पढ़ाई का ये अधिकार, ये हक मिल सके, लेकिन उसके बावजूद भी वो अधिकार उन्हें नहीं मिल पा रहा है। उमेश, मैं आपके पास बाद में आऊंगी। हमारे साथ ग्रामीण संतोष मरावी जुड़ चुके हैं, मैं उनसे जानती हूँ। संतोष जी, आवाज आ रही है आपको? जी मैम। ये स्थिति जो हम अब देख पा रहे हैं स्कूल के इस जर्जर भवन की स्थिति, जो कि लगभग 1 साल से बनी हुई है, और इस जर्जर भवन में मासूम बच्चे जो है वो पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं पढ़ाई जो कि उनके लिए जरूरी होती है, लेकिन अब वो मजबूर हो चुके हैं कि उन्हें ऐसी स्थिति में पढ़ना पड़ रहा है। क्या कुछ जानकारी है, आप इस समस्या को लेकर हमसे साझा कीजिए। जी मैम, ये क्या है, पिछला वर्ष जो है इसमें ये बहुत ज्यादा मतलब ये प्राइमरी स्कूल जो है जर्जर हो चुका है। तो पिछले बार इसका छत गिर गया था, तो वो लड़के वो छुट्टी का टाइम था तो वो बाहर थे, तो वो तो अच्छा रहा कि वो बच गए थे उस टाइम में। लेकिन तब से मतलब ये काफी वो लिख के दिए आगे अधिकारियों को, इसके बारे में सूचना दी गई कि दूसरा भवन बनाया जाए, तो वो अभी तक बना नहीं है। और अभी बच्चे जो हैं अभी उनके पास कोई भवन नहीं है पढ़ने के लिए, तो वो मजबूर हैं कि कहीं भी मतलब खुला स्थान में पढ़ रहे हैं। तो अभी इस सीजन में जो है बहुत दिक्कत जा गई है उनको। जी, तो देखिए अधिकारियों के द्वारा जो निर्देश दिए गए थे या फिर ये कहें कि उन्होंने ये कहा था कि नया भवन जो है वो जल्द ही दिया जाएगा, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या कोई अधिकारी वहां पहुंचे हैं? क्या उन्होंने सामान्य तौर पर जानकारी लेने का प्रयास किया है? क्या कोई ऐसी स्थिति बनी है? क्योंकि देखिए आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि सभी ग्रामीणों ने इसे लेकर शिकायत की है और शिकायत का जो निवारण है वो अभी तक नहीं किया गया है, तो क्या लगता है आपको? अभी तक तो कोई अधिकारी जो है मैम मतलब स्कूल में आए होंगे तो ये तो नहीं मालूम, लेकिन ग्रामीण जो है यहाँ के रहने वालों, उन्हें कोई मतलब ये जानकारी नहीं कि कोई अधिकारी यहाँ आया है और इस बारे में जानकारी ली है हमसे। बिल्कुल, अगर हम देखें तो सरकार की जो योजनाएं भी होती हैं, अगर देखें कि बच्चों के लिए पढ़ाई सही होना चाहिए, सरकारी स्कूल के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, क्या उसका लाभ जो है वो मिल रहा है गाँव में? उसका लाभ तो नहीं मिल पा रहा है मैम। बिल्कुल, चलिए ठीक है, हमारे साथ ये जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। तो देखिए उमेश, हमने साफ तौर पर ग्रामीण से भी बात की है, उन्होंने ये कहा है कि किसी प्रकार की कोई भी जो व्यवस्थाएं हैं वो नहीं मिल रही हैं, और चूंकि अधिकारियों के द्वारा क्या इस पूरे मामले को लेकर जानकारी जुटाने का प्रयास किया है वो भी यहाँ पर अभी तक साफ तौर पर नहीं नजर आ रहा है, यानी कि अधिकारियों की लापरवाही जो कि साफ तौर पर देखी जा सकती है। चलिए हमारे साथ उमेश, चलिए मैं थोड़ी देर से आप से इस चर्चा में जानकारी लूंगी, लेकिन हमारे साथ भाजपा मंडल अध्यक्ष लोकू मरकाम जुड़ गए हैं, हम उनसे जानते हैं। लोकू जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? लोकू जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी मैम, जी जी। क्या जो स्थिति बनी हुई है, आखिर क्या कारण है? ये जो स्कूल है ये 1 साल से जर्जर स्थिति में पड़ा हुआ है, आखिर क्यों ये स्थिति बनी हुई है और इसे सुधार करने की कोशिश अभी तक क्यों नहीं की गई है? मैम, आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है, निरंतर क्षेत्र की जो स्कूलें हैं उनके लिए जनपद पंचायत से भी निरंतर डिमांड गया है कि जो जर्जर भवन है इनके लिए आवंटन अति शीघ्र आए और भवन निर्माण की जा सके।
ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि आपके संज्ञान में ये बात थी ही नहीं। जब हम ये खबर दिखा रहे हैं, ये स्थिति बता रहे हैं, उसके बाद आपके संज्ञान में आ रही है। इसका मतलब ये है कि या तो इस स्थिति को जानने की कोशिश नहीं की गई है, क्योंकि जो हमने ग्रामीणों से बातचीत की है तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि 1 साल से स्थिति बनी हुई है। और जब स्कूल का जो हिस्सा टूटा था, जो जगह जर्जर हुई है, कुछ बच्चे भी थे जिनके ऊपर वो हिस्सा गिरा था। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपके संज्ञान में ये स्थिति अभी तक नहीं आई है। जी 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 जी। क्या कारण है? क्या मैडम निरंतर जो स्कूलों की जो समीक्षा बीआरसी और जो प्रशासन के माध्यम से की जा रही, कहीं न कहीं उस चीज के लिए डिमांड तो पहुंचाया जा रहा है कि भाई जो जर्जर भवन है उसके लिए नवीन भवन स्वीकृत हो, ऐसा मिले। मैं भी अपने माध्यम से मैंने 1-2 बार प्रयास भी किया हूँ, मैं क्षेत्र के जो भी स्कूल है जी। तो जो नवीन भवन स्वीकृत किया गया है वो अभी तक बना नहीं है जी। क्यों? कहीं न कहीं मैडम वो तो प्रशासन जो स्वीकृति जहाँ से मिलती है उसके आवंटन तो आ गया होगा। जब स्वीकृति मिली है तो कहीं न कहीं उसको अधिकारियों के द्वारा उसका काम चालू करना चाहिए। तो आपने इसे लेकर सवाल उठाए हैं कि आपने कोशिशें की है कि जो अब जर्जर भवन की जगह एक अच्छा स्कूल बनना चाहिए, एक अच्छी व्यवस्था ग्रामीण बच्चों को? मैंने मेरे लेटर हेड में दिया हूँ। मैंने 2-3 बार मैंने अवगत कराया, जो मंडल से समझ क्षेत्र के जो भी स्कूल हैं उनके लिए मैंने डिमांड किया हूँ मैडम, मेरे साइड से मैंने प्रयास किया हूँ जी। तो उसका क्या जवाब आया है? जैसे आपने प्रयास किए हैं तो 1 साल के अंदर कुछ तो जवाब आया होगा। जी, जवाब तो अभी तक मेरे पास आया नहीं मैडम, लेकिन निरंतर मैंने मांग पत्र पहुंचाया हूँ कि भाई क्षेत्र के जो भी भवन है नवीन भवन के लिए उनको अतिशीघ्र मिला जाए क्षेत्र में। चलिए ठीक है, हम उम्मीद जताते हैं कि आपने जो संज्ञान आपने लिया है उसे सुना जाए। धन्यवाद हमारे साथ बनने के लिए। चलिए हमारे साथ शिक्षक जुड़ चुके हैं, विपत लाल, जिनसे हम जानेंगे स्कूल के इस जर्जर भवन की स्थिति क्या है। विपत जी, आवाज आ रही है आपको? जी मैडम जी, आ रही है आवाज। देखिए, तस्वीरों के जरिए और जानकारी के जरिए तो हम ये देख पा रहे हैं कि स्कूल काफी जर्जर हालत में है, और इसे देखकर ऐसा अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि इस स्कूल में जो बच्चे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, वो पढ़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं। तो चलिए, ये स्थिति तो हमें पता है। क्या इसे लेकर कोई शिकायत अभी तक दर्ज कराई गई है, और अगर शिकायत कराई गई है तो क्या किसी अधिकारी ने संज्ञान लिया है? जी मैडम जी, पिछले वर्ष जो बारिश के समय में ही छत का प्लास्टर गिर गया था, जिसको एसडीएम, बीआरसी, सीओसार सब आके उसका निरीक्षण किए थे, लेकिन अभी तक उसका कुछ भी निराकरण नहीं किया गया है। जी, तो अभी कैसे आप बच्चों को पढ़ाई शिक्षा दे पा रहे हैं? अभी किसी अन्य के घर में, रसोइया के घर में बिठा के पढ़ा अध्यापन कार्य कर रहा है मैडम जी। जी, और जैसे अभी हमें ये भी पता चला कि रंगमंच पर भी तिरपाल लगाकर बच्चों को बिठाला जाता है, क्या ये स्थिति भी निर्मित होती है? वो निर्मित स्थिति थी मैडम जी, लेकिन अत्यधिक वर्षा के कारण जो है वहां से भी पानी टपकने लगा, तो रसोइया के मकान पे लगा रहा है स्कूल। क्या मांग है आपकी आगे फिर अब इसे लेकर? अब स्कूल का मरम्मत कार्य किया जाएगा मैडम जी, या तो दूसरा बना के दें। मरम्मत कार्य नहीं, जिस तरीके से हमें जो जानकारी मिली उसके दौरान अगर देखें तो एक नया भवन जो है जल्द ही तैयार किया जाए, ये जो है प्रशासन की ओर से कहा गया है। क्या नए भवन को लेकर अभी तक आपको कोई जानकारी है कि नया भवन तैयार होगा, या फिर इसे लेकर कोई ऐसे निर्देश आपके पास पहुंचे हैं? नहीं मैडम जी, ऐसा कोई निर्देश तो नहीं पहुंचा मैडम जी नया भवन के बारे में। ठीक है, धन्यवाद हमें ये जानकारी हमें देने के लिए। तो उमेश जी, हमने कई लोगों से बातचीत की है, अभी आपने भी सुना, हमने ग्रामीणों से बातचीत की, शिक्षकों से बातचीत की, साथ ही साथ हमने मंडल अध्यक्ष जो है, भाजपा मंडल अध्यक्ष जो है, उनसे भी बातचीत की है। तो कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है, लापरवाही की स्थिति जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। उमेश, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों की और प्रशासन की जो मिली भगत है उसका जो एक नतीजा है वो ये सामने आ रहा है? चलो, कम से कम इतना तो हुआ कि हमारे बीआरसी महोदय ने तिरपाल से हटाकर बच्चों को रसोइयों के घर में पढ़ाने की व्यवस्था तो कर दी। ये उनके आदेश के बाद ही हुआ है कि उन्होंने मतलब परसों से ही ये स्कूल जो है वो रसोइया के घर में लग रहा है ग्रामीणों के अनुसार। और उसमें एक समस्या और बन रही है, जब हमारी डीपीसी से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि यह भवन 20 साल पुराना है और डिसमेंटल करने के लिए इसकी गाइडलाइन 30 साल होती है, जिसको लेकर ग्रामीणों के अनुसार न विद्यालय का 20 साल में कोई मरम्मत कार्य कराया गया है और ना ही कोई देखरेख की जा रही थी, जिसके चलते बिल्डिंग जर्जर हो गई और एक बड़ा हादसा टलते टलते बच गया था। जी चलिए ठीक है, हमारे साथ डीपीसी जुड़ चुके हैं केके डहरिया, हम उनसे जानकारी लेंगे। केके जी, आवाज आ रही है आपको? केके जी, आपको आवाज आ रही है हमारी?
चलिए ठीक है, किसी कारणवश संपर्क जो है वो हमसे टूट गया है केके जी का। लेकिन उमेश, जो आपने अभी कहा कि निर्देश दिए गए थे, उसके बाद रसोइये के घर में ये स्कूल संचालित किया जा रहा है, क्या जानकारी और इसे लेकर? जी, वो जब हमारी टीम जब बीआरसी महोदय से के पास जब बाइट लेने पहुंची तो उन्होंने हमसे कहा था कि मैं निर्देशित करूंगा और जाकर निरीक्षण करूंगा, और इसके बाद ही उन्होंने ये वैकल्पिक व्यवस्था कर रसोइये के घर में शिक्षाएं शुरू करने का कार्य किया है। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए सवाल ये है गंभीर कि जब 1 साल पहले ही निर्देश दे दिए गए थे नए भवन को लेकर, नए स्कूल भवन को लेकर, तो अभी तक ये भवन क्यों शुरू ही नहीं किया गया है? निर्मित तो बहुत बड़ी बात है उमेश। जी, इसमें नए भवन को लेकर आदेशित नहीं किए गए थे। इसको अन्य जगह पर जो प्राइवेट जगह लेकर शिक्षा स्कूल संचालित करने के लिए आदेशित किए गए थे, लेकिन यह व्यवस्था वहां पर जो देख के कि उन्होंने कहा कि यह पंचायत के माध्यम से रंगमंच पर जो शिक्षा दी जा रही थी उसको लेकर इन्होंने सरपंच से बोला, तो सरपंच महोदय ने वहाँ अस्थायी व्यवस्था रंगमंच बनाकर में शिक्षा देने को कह दिया गया था। जी बिल्कुल। अच्छा देखिए, जो निजी व्यवस्थाओं के तरीके से जो बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, अब ये कितना ज्यादा सुरक्षित है? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अगर देखें तो इन बच्चों को पढ़ाई के लिए पहले तिरपाल लगाया गया, फिर बारिश के चलते अब उन्हें निजी भवन में पढ़ाया जा रहा है, क्या ये सुरक्षित है? निजी भवन की स्थिति गांव के छोटे कच्चे मकान है, कच्चे मकान पे ही खपड़ों के नीचे बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। अब ये तो इतना सुरक्षित तो नहीं है, लेकिन फिर भी वैकल्पिक व्यवस्था करके बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, जिससे प्रशासन से ग्रामीण और पालक लगातार मांग कर रहे हैं कि बिल्डिंग बन जाए जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। जी उमेश, 1 साल तो बीत चुका है, चूंकि अब हम इस रिपोर्ट को बड़ी प्राथमिकता से भी दिखा रहे हैं, तो क्या लगता है कि क्या अब जल्द ही इस स्कूल भवन का निर्माण हो सकेगा? क्या फिर यहाँ पर जो आलसी है वो अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर दिखाते नजर आएंगे? जी, हमारी आईएनडी की टीम ये खबर दिखाने के बाद अगर इतना हो सकता है कि बीआरसी महोदय तत्काल उसमें व्यवस्था करते हैं, तो हो सकता है इस खबर का असर देखते हुए बच्चों को नई बिल्डिंग मिले और अच्छी शिक्षा और व्यवस्थाएं उनको मिल सके, जिससे अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य उनका बन सके। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए सरकार की ओर से भी ये योजनाएं चलाई जाती हैं, कहीं ना कहीं बच्चों को अच्छी स्कूली शिक्षा मिल सके, उन्हें एक अच्छी शिक्षा के लिए नए भवन का निर्माण कराया जाता है, साथ ही साथ उनके लिए कई ऐसी योजनाएं हैं जिससे बच्चों को लाभ मिल सके। लेकिन अब चूंकि हमने अभी जो मंडल अध्यक्ष से बात की थी तो उन्होंने भी ये कहा था कि किसी प्रकार की जो व्यवस्थाएं, जो सरकारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वो अभी तक किसी भी प्रकार से उस जगह पर, उस गाँव में बच्चों को नहीं मिली है। ये उस गांव की अकेली कहानी नहीं है, ये विकास खंड की कहानी है। इसके पहले भी आईएनडी ने एक खबर जो प्राथमिकता से दिखाई थी, जिसका असर भी देखने को मिला है, वो बिल्डिंग स्वीकृत हो गई है। उसके इसी टाइप से पूरे क्षेत्र में अनेकों बिल्डिंग ऐसी हैं जो जर्जर स्थिति में पड़े हैं और बच्चे उस बिल्डिंग में पढ़ने को मजबूर हैं। जी बिल्कुल, और देखिए एक बड़ी लापरवाही की तस्वीर है ये, क्योंकि देखिए सरकार की चलाई जा रही योजनाएं जो हैं वो जमीनी स्तर पर अगर हम देखें तो ना ही ग्रामीणों तक पहुंच रही है, ना ही स्कूली छात्रों तक पहुंच रही है, और जो बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं वो तो यहाँ पर कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये सबसे शर्मनाक बात है। लेकिन अब देखना होगा, चूंकि हमने बड़ी प्राथमिकता से इस खबर को चलाया है, इस स्थिति को बताया है, और चूंकि तस्वीरों में भी इस जर्जर भवन को देखा जा सकता है। लेकिन अब उम्मीद यह है कि इस चर्चा के बाद से प्रशासन की आंखें खुले और उसके बाद जो व्यवस्थाएं हैं उसे सुधारा जा सके। उमेश, इस खास चर्चा में बनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो देखिए आज हमने चर्चा की एक ऐसे स्कूल भवन की जो कि काफी जर्जर स्थिति में था और 1 साल लगभग हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी उसका मरम्मत कार्य तो नहीं कराया गया और बच्चों को खुले में तिरपाल में पढ़ाई देने के लिए अब शिक्षक मजबूर हो चुके हैं। लेकिन हम उम्मीद जताते हैं कि IND 24 की इस खास रिपोर्ट के बाद जल्द ही एक बड़ी कार्रवाई की जाए और एक नया भवन बनकर तैयार हो। चलिए फिलहाल की इस चर्चा में आज के लिए इतना ही, और भी खास खबरों के लिए देखते रहें IND 24। नमस्कार।